हाय गाइस, राधे राधे। मैं निक्की, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो कुंभ मेला के बारे में है। तो कुंभ मेला में जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुंभ मेला में नहाने से हमारे पाप सच में धुल जाएंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे इतनी सारी करोड़ों में लोग आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जो लोग नहा रहे हैं उनके संक्रमण से क्या हमें कोई दूसरी बीमारी वगैरह हो सकती है या हमें दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में मैं बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ में सारी चीज़ें बताऊंगी, छोटी से बड़ी बात बताऊंगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी बातों को छोड़कर हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या यहाँ पे नहाने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये सच है, क्योंकि ये जो है बहुत ही पौराणिक गाथा है जिसमें कि बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस वक्त विष और अमृत दोनों मिले थे, जिसमें से विष जो थे वो शंकर भगवान ने पी लिए थे, जिनकी वजह से उनका कंठ जो है आज भी वो नीला है, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ है। और उसमें जो अमृत मिला था वो अमृत में देवता और दानव के बीच में बहुत ही भाग दौड़ हुई, जिसकी वजह से अमृत के कुछ बूंदें जो है वो अलग अलग जगह पे गिरे हैं, जिसमें से 4 जगह हैं: नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। ये चारों जगह पे गिरे थे, जिसकी वजह से ये चारों जगह पर कुंभ मेला लगते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुंभ मेला में 3 अलग अलग नदियों का संगम है: गंगा, यमुना और सरस्वती का। ठीक है, जिसमें से सरस्वती जो है वो धरातल पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते हैं, धरातल के नीचे दिख रहे हैं बट धरातल के ऊपर नहीं दिखते हैं, लेकिन ये जो है गंगा और यमुना, ये दोनों आपको दिखते हैं। तो अब रही बात की पाप और पुण्य की बात, तो एक श्लोक है संस्कृत में: जाकी भावना रही जैसी, प्रभु देखे मूरत दिन तैसी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में आपके धर्म को लेकर आपके अंदर कितना भरोसा है, आपके अंदर कितना विश्वास है। जितना आपके मन में विश्वास है ना, उतना ही आपके पाप धुलेंगे। आप एक चीज़ को सोच सकते हैं कि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कुछ लोगों के मन में ये चीज़ें भी हो रही होगी कि आखिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे जाके मोबाइल, पैसे, गहने लोगों की चोरी कर सकते हैं। तो उस मानसा से भी कुछ लोग गए होंगे। तो जिनके मन में ये चीज़ें होगी, आप सोच सकते हैं उनके कितने पाप धुल सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विदेश से आए हुए हैं कि अगर हम यहाँ पे नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे और पुण्य में कुछ प्रतिशत जरूर बढ़ जाएंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को देखकर आपको ज़रूर लग रहा होगा कि यहाँ पे नहाने से इंसान के पाप जरूर धुलेंगे। और सबसे बड़ी बात यही रहेगी, जो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, कि सबसे बड़ी बात यही है कि आपके अंदर कितना विश्वास है आपकी आस्था को लेकर। अगर आपके मन में विश्वास अदृढ़ है तो आपके पाप जरूर धुलेंगे। तो आप कुंभ में जरूर नहाने जाइए। अब दूसरी बात ये रही कि क्या यहाँ पे नहाने से कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग नहा रहे करोड़ों में। जहाँ तक जो बताई जा रही है संख्या वो है कि 45 करोड़ तक लोग यहाँ पे स्नान करेंगे। तो क्या इनकी बीमारियाँ दूसरों को भी लग सकती है? ऐसा हो सकता है। तो इन चीज़ों की मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बताऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो गंगा का पानी है ना, उसमें एक अलग तरह का वायरस होता है, जिससे कि अगर कोई दूसरा वायरस वहाँ उसमें आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो नष्ट हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अगर आप
गंगा के जल को किसी भी डब्बे में स्टोर करके रखते हैं तो आप कई वर्षों तक भी अगर उस जल को रखेंगे तो उसमें ना कोई बदबू आएगी और ना ही कोई कीड़े लगेंगे। जैसे कि आप नॉर्मल कोई भी जल को अगर कुछ टाइम तक भी डब्बे में स्टोर करके रख देते हैं बंद करके तो उसमें स्मेल आ जाता है, कीड़े लग जाते हैं। लेकिन गंगा के जल में आप बरसों तक रख लीजिए उस जल को, लेकिन उसमें ना कोई कीड़े लगते हैं और ना ही कोई स्मेल आती है। तो इस चीज़ों से साफ साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे नहाने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी तरह का बीमारी नहीं लगेगा। तो आप निश्चिंत होकर जाइए और महाकुंभ का लाभ लीजिए, क्योंकि ये 144 साल के बाद ये कुंभ लगा है और फिर 144 साल के बाद ही लगेगा, जो कि आप नहीं देख पाएंगे और जिसका कि आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आप इस कुंभ का, महाकुंभ का लाभ लीजिए और स्नान करके अपनी आत्माओं को और अपने मन की शुद्धिकरण कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपके मन में कोई अभी सवाल हो कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में या कुछ और भी महाकुंभ से के बारे में, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं उस रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय।